मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। एनसीईआरटी बुक में ये कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं है। लेकिन साइड बुक में आप देखोगे तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है। अब बॉन्ड एंथैल्पी को समझते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी को समझने के लिए थोड़ा सा पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन का कई डिफिनेशन है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है, एटम में वो कन्वर्ट करते हैं और फिर एटम के बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन को आप बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं, जहां बॉन्ड ब्रेक करता है रिएक्टेंट का और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब, जिसे बॉन्ड एनर्जी भी कहा जाता है, जैसे अगर ए और ए के बीच के बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है 20 किलो जूल पर। ध्यान से समझना इसका मतलब क्या निकलता है। बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। यानी अगर ए और ए के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है हमें, इनके बीच के बॉन्ड को अगर तोड़ना होगा तो bond breaking process is endothermic in nature. Then we have to supply 20 kilojoule of heat energy. वन मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 20 किलोजूल एनर्जी देना पड़ेगा। वहीं A और A के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ ये 20 किलोजूल हीट एनर्जी रिलीज करेगा वन मोल के बॉन्ड में। तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या है? द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड or the energy required to break one mole of bond is called bond enthalpy. A और A के bond enthalpy का वैल्यू 20 किलोजूल पर मोल है। ये इंडिकेट करता है कि वन मोल A और A के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तब उस कंडीशन में 20 किलोजूल एनर्जी रिलीज होगा और अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है then we have to supply 20 kilojule of heat energy. The enthalpy change during the formation of one mole of a covalent bond or the enthalpy change on breaking one mole of covalent bond. दोनों में बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू सेम होगा, साइन अलग अलग होगा। जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है। बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर, तो वहां डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये डेफिनेशन के अनुसार से था। हर एक बॉन्ड का अपना एक फिक्स वैल्यू होता है, उसी को हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। और बॉन्ड एंथैल्पी को फिर दो पार्ट में बांटेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी कि अगर आप बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो जो एनर्जी आप दोगे दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और वहीं अगर वन मोल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये 20 किलोजूल हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, जिसे बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। और इन दोनों को कलेक्टिवली आप बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी का मतलब समझ में आ गया होगा। विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू वी कैन डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन डेल्टा RH नॉट का फार्मूला होता है सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी सारे रिएक्टेंट्स के बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू को हम ऐड करेंगे माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसी को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें हम लोग तो सम के लिए हम लोग सिग्मा समेशन का साइन लगाते हैं और इस जगह पर लिखा जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये किसका बॉन्ड एंथैल्पी है? रिएक्टेंट का। स्टैंडर्ड वैल्यू है तो यहां भी स्टैंडर्ड कर दो, माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी डेल्टा बॉन्ड H नॉट ऑफ प्रोडक्ट। P फॉर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के रिप्रेजेंट करने का, कैलकुलेट करने का ये फार्मूला हो गया। यानी इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में या इसी को लिखो H2 plus Cl2 it gives 2HCl, तो यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है
क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है और यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड पर। तो पहले आपको यहाँ हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। जैसे ही आप इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ते हो तभी H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर जाता है, Cl2 मॉलिक्यूल क्लोरीन एटम में कन्वर्ट कर जाता है। अब ये एटम अपनी इफिशिएंसी के अनुसार से कंबाइन करते हैं और इनके बीच में नया बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी रिलीज होता है। अब फाइनली कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितना एनर्जी दिए बॉन्ड को तोड़ने में और कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है बॉन्ड के बनने में। अगर यहां हम ज्यादा एनर्जी दे दिए बॉन्ड को ब्रेक करने में और इनके बनने पर कम एनर्जी रिलीज हो रहा है, देन द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर। जितना एनर्जी आप दिए हैं उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको एनर्जी देना भी पड़ेगा और एनर्जी रिलीज भी होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटता भी है और बॉन्ड बनता भी है। और फाइनली डेल्टा RH का वैल्यू कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आपने कितना बॉन्ड तोड़ने में दिया और कितना वहां पर बना है। कुछ एक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन PDF में दिया हुआ है, फार्मूला भी आप उसको नोट कर लीजिएगा। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हम लोग बॉन्डिंग थेरेपी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। एक साइड बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, H2 plus Br2 give 2HBr. Hydrogen react with bromine to form hydrogen bromide, and you have to determine the enthalpy change during the reaction, enthalpy of the reaction. और यहाँ पर bond enthalpy का वैल्यू दिया हुआ है। The bond enthalpy value of hydrogen is 435 kilojoule per mole, bromine 192 kilojoule per mole, and hydrogen bromide is 364 kilojoule per mole respectively. उसी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं बोर्ड पर, स्टेटमेंट यहाँ बोल रहे हैं। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले इनको स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी पता चलेगा कि किस एटम के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, Br2 यानी Br एंड Br सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड इट गिव 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वैल्यू। डेल्टा RH नॉट का फार्मूला है सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ रिएक्टेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। यहाँ हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल 1 है और इनके इस बॉन्ड का एंथैल्पी वैल्यू दिया हुआ है 435। तो पहले सम करना है रिएक्टेंट साइड का। तो रिएक्टेंट में यहाँ हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड है और इनका वैल्यू दिया हुआ है 435। वही मान ली किस तरह का 5 बॉन्ड होता तो 5 into 435 कर देते। हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अब ब्रोमीन पर आते हैं। ब्रोमीन का वैल्यू दिया हुआ है 192, तो यहाँ हो गया प्लस 192 माइनस। अब प्रोडक्ट में आते हैं। प्रोडक्ट में 2 मोल्स दिया हुआ है, तो पहले यहाँ 2 लिख दिए इनटू हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड एंथैल्पी है 364, तो इनटू 364। अब इसको सिंपल सोल्व कर लेना है। 435 और 192 को ऐड करते हैं 7, 627। इसे मल्टीप्लाई करते हैं 8, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 1 7। सब्ट्रैक्ट करना होगा इसके वैल्यू को। -101 किलोजूल पर। अब यहां देखो ये वैल्यू माइनस है, माइनस का इंडिकेट कर रहा है। अगर डेल्टा H का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये शो करता है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में अगर बॉन्ड फॉर रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा, तो 101 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगा। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हुआ। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। यहां भी आप देख रहे हो ऊपर में बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है और इस इक्वेशन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है।
यानी डेल्टा आर एच का वैल्यू निकालना है। डेल्टा आर एच का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करने के पहले इसको सबसे पहले स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सॉल्यूशन मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देंगे। 2C2H6, तो यहां 2 मोल हो गया। C2H6 का स्ट्रक्चर याद करो, C2H6 इथेन है, 10th क्लास में कार्बेट्स कंपाउंड पढ़े होंगे, वहां पर भी स्ट्रक्चर दिया हुआ था। ये हो गया C2H6 प्लस 7O2, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये 7O2, 4CO2, 4 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया CO2 प्लस 6H2O, 6H2O, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पहला काम ये करना है, आप अच्छे तरीके से सारे मॉलिक्यूल का रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमें बॉन्ड दिखाई दे कि उस मॉलिक्यूल में किस तरह का कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इसके बाद में फार्मूला यूज करते हैं, डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, H की जगह पर हम ऐसे भी लिख दिए, BE का मतलब हो गया बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में केयरफुली यहां देखने वाले, ये 2 मोल्स है, ये 2 मोल्स इन सब के लिए अप्लाई हो रहा है। अब यहां इथेन में देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड है और कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। तो एक एक मॉलिक्यूल को ध्यान से, सबसे पहले हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को काउंट करते हैं। केयरफुली देखोगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखिए कितना कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और इस पूरे C2H6 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये पूरा पार्ट 2 से मल्टीप्लाई है, यानी यहां पर लिखेंगे 2 मोल्स, इसलिए 2 हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ बॉन्ड है 6, तो इनटू 6 इनटू कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू कितना आ गया, 414 इनटू 414, ये कार्बन और हाइड्रोजन का हुआ, प्लस अभी इसमें एक और बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां इनका नंबर ऑफ मोल कितना आया है, 2, फिर 2 इनटू कार्बन और कार्बन के बीच में अब एक ही बॉन्ड है, यहां पर 6 बॉन्ड था इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 है तो 1 से कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, और कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू कितना आ गया है, 347, तो इनटू 347, ये अभी इसका कंप्लीट हुआ इथेन का, प्लस 7 मोल्स है, तो यहां 7। अब देखो ये 2 बॉन्ड नहीं है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, और O डबल बॉन्ड का वैल्यू दिया हुआ है 498, ये 7 मोल है, तो इसलिए 7 इंटू 498 कर दिया। जितने तरह का बॉन्ड था उन सब का हो गया, क्योंकि ये 2 मोल से था इसलिए इसका 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ 1 बॉन्ड था, 2 मोल है तो 2 इंटू 1, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 347, यहां तो 347 से कर दिया। 7 मोल्स, तो यहां 7 हो गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड का वैल्यू है 498, तो 498। रिएक्टेंट कंप्लीट हो गया। अब माइनस कर देंगे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में देखो यहां 4 मोल है, तो पहले 4 मोल, ये भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी दोनों आइडेंटिकल है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 4 इंटू 2। अब कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का वैल्यू देखो, यहां इनका वैल्यू दिया हुआ है 741 इंटू 741, प्लस ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब 6 मोल्स है वाटर के केस में, तो 6 मोल के लिए 6, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन, तो इस H2O में टोटल 2 बॉन्ड है, तो इसलिए 2 से देख रहे हो, आगे का मोल 6 था तो यहां 6, नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है तो यहां 2, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू है 464, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 464। केमिस्ट्री यहीं तक था। अब इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन आता है, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब कई लोग तो बोर्ड मास का रूल भी भूल गए होंगे,
इसे ऐड कर देंगे 414 प्लस 2, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो गड़बड़ होगा, तब तो ये हम मैथ्स नहीं सिखाएंगे। हाँ, ये इतना केमिस्ट्री यहाँ तक था। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, 12 इंटू 414 कर दो, यहाँ 2 इंटू 347 कर दे, यहाँ 7 इंटू 498 कर दो, फिर माइनस कर देंगे 8 इंटू 741 और 12 इंटू 464। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाता है। बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। C3H8 यानी कि प्रोपेन है, इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, देन इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। C3H8 इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग, C3H8 कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, प्लस 5O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, प्लस 3CO2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, प्लस 4H2 और ये H 4H2O। अब यहाँ के बाद में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू निकालना है, यानी डेल्टा RH0। फार्मूला क्या पढ़े हम लोग, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में अब देखो यहाँ इसमें आगे नंबर ऑफ मोल 1 ही है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पहले हो गया 8। कार्बन हाइड्रोजन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 414 प्लस, अब कार्बन और कार्बन के बीच में देखो बॉन्ड कितना है, 1 2 बॉन्ड है इनके बीच में, ये तो हाइड्रोजन का आ गया, तो ये 2 बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे। कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू है 347, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 347 से, 2 इंटू 347। अब यहाँ देखिए 5 मोल है, अभी ब्रैकेट नहीं बंद करते हैं, प्लस 5 मोल की वजह से 5, और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 498, तो 5 इंटू 498। अब रिएक्टेंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट का देखो यहाँ नंबर ऑफ मोल 3 है, तो पहले 3 कर दिए, ये भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो टोटल 2 बॉन्ड है, तो यहाँ 2। अब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू देखो, इट इज 741, तो मल्टीप्लाई कर दिए 741, ये CO2 कंप्लीट हो गया। अब 4H2O है, तो 4 मोल, इसलिए पहले 4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड इंटू 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड का वैल्यू दिया हुआ है 464, तो इंटू 464। अब इसके बाद भी इसको सोल्व कर लेना है, डेल्टा RH0 का वैल्यू निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बुक में सोल्व किया हुआ है, साइड बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, और इसका आंसर आ रहा है -1662 किलो जूल पर आटम। तो आप इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो आप केयरफुली इसे कैलकुलेट कीजिएगा, जरूरत पड़े तो वीडियो को रिपीट करके देखिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। ये भी क्वेश्चन बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इस जगह पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दिया हुआ है इस केमिकल इक्वेशन का, और आपको बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू निकालना है, C बॉन्ड Cl का वैल्यू निकालना है आपको बॉन्ड एंथैल्पी। तो जहां पहले हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते थे बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू पुट करके, अब यहाँ पर अगर किसी का बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू मिसिंग है तो उसको हम लोग x कंसीडर कर लेंगे, x मान करके बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये होगा। सबसे पहले इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, सोल्व कैसे करेंगे तो यहाँ बोर्ड पर देखिएगा, CH4 मीथेन है, मीथेन का ये स्ट्रक्चर हो गया CHH प्लस Cl2 क्लोरीन, CH3Cl कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन क्लोरीन प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोरीन। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा RH इज इक्वल टू, चूंकि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया था, ये स्टैंडर्ड नहीं लिखे, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करते हैं। अब रिएक्टेंट में देखो कितने कितने कौन कौन सा बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है 4, तो यहां हो गया 4। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है 430, तो 4 × 430 प्लस ये मीथेन का हो गया। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है और इसका वैल्यू दिया है 243, तो प्लस 243। रिएक्टेंट कंप्लीट हो गया, यहां कंप्लीट कर दिया इसको। प्रोडक्ट में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, यहां माइनस, तो 3। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू है 413, तो यहां लिख दिया 413 प्लस कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है और इसका वैल्यू नहीं पता है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसका वैल्यू x हो गया। प्लस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू दिया हुआ है 431, तो यहां पर ये वैल्यू लिख दिया हम लोग प्लस 431। और यहां डेल्टा RH का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा RH का वैल्यू है -100.3, तो यहां लिखेंगे -100.3, ये वैल्यू हो गया। अब देखो सब वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, यहां मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे, तो यहां x का वैल्यू निकालना है, तो ये कैलकुलेट करना होगा आपको। और कैलकुलेट करने के बाद में x यानी कि कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ये इतना कुछ बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड था थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। अब एक और पार्ट इसमें बाकी है, बॉन्ड हैव अ साइकिल। आप थोड़ा सा देखोगे इसको, बॉन्ड हैव अ साइकिल, ये क्या है, इसको अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास में ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज इसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो अभी जितना बॉन्ड एंथैल्पी हम बताए हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सोल्व करो। वैसे अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहां भी बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। और टेबुलर फॉर्म में टेबल कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, जैसे अगर मान लीजिए A, B, C और फिर यहाँ देखोगे D, E, F और सबका वैल्यू 22, 23, 24, 25, 26। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A और D के बीच का बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है तो ये वैल्यू 22 हो जाएगा, जैसे ग्राफ में पढ़ते थे। B और E के बीच का निकालना है तो B और E का वैल्यू हो जाएगा 25, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में बॉन्ड एंथैल्पी आज डिस्कस किए हम लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आप ध्यान दोगे और सिस्टमैटिक तरीके से न्यूमेरिकल बनाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन नहीं है बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। मे भी आपके स्कूल में अगर टीचर डिस्कस करे किए होंगे तो जरूर जो पूछा जा सकता है। तो आज यही तक, बाकी हम लोग अगले क्लास में थर्मोडायनामिक्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।